शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार के बीच में कहीं ना कहीं खाई बढ़ती जा रही है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बीच में संवाद की कमी है? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? बड़ा उदाहरण बता रहा हूं आपको टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ में नगर पालिका इस समय कांग्रेस की है और अध्यक्ष है पप्पू मलिक। इस नगर पालिका में अध्यक्ष बदला जाना था क्योंकि कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी में मिल गए। 3 निर्दलीय पार्षद बीजेपी के पास पहुंचे थे और वहां के अध्यक्ष अमित नूना ने अध्यक्ष से बात की, प्रदेश अध्यक्ष से, और बीडी शर्मा ने ये पूरी व्यूह रचना बड़ी गोपनीय तरीके से रची। वहां के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, वहां के कांग्रेस के जो विद्रोही पार्षद और वहां के निर्दलीय पार्षद, सबको एक वाहन में भर के बांधवगढ़ भेजा गया और संजय पाठक के रिसोर्ट में ठहराया गया। पिछले 10 दिन से ये पार्षद सारे वहाँ थे, लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई और वो ये कि नगर पालिका अधिनियम में धारा 43 में परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तत्काल एक वो जारी कर दिया राजपत्र में। राजपत्र में प्रकाशन होते ही वो तमाम सारी जो एक्सरसाइज बीडी शर्मा कर रहे थे वो धरी की धरी रह गई। वो सारे पार्षद ठकासा महसूस कर रहे हैं, खुद बीडी शर्मा जी ठकासा महसूस कर रहे हैं कि सरकार के अधिकारियों ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सूचना भी नहीं दी। वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे थे और केवल टीकमगढ़ पे नहीं कर रहे थे, ये एक्सरसाइज दमोह में भी चल रही थी उनकी, ये एक्सरसाइज सुना है कि देवरी में भी चल रही थी जो सागर जिले में है। तो सत्ता कहीं ना कहीं संगठन अपनी पूरी व्यूह रचना करके बैठा था, लेकिन सत्ता ने पानी फेर दिया। एक उदाहरण। दूसरा एक बड़ा उदाहरण है कि पिछले दिनों संघ और मुख्यमंत्री के बीच में एक समन्वय बैठक हुई थी और ये बैठक के बारे में बताया जाता है कि सुशासन संस्थान में हुई थी, लेकिन उस बैठक में 2 लोग नदारद थे, ना तो बीडी शर्मा पहुंचे थे और ना हितानंद जी पहुंचे थे। तीसरा एक और उदाहरण अभी सामने आया है और वो आया है कैबिनेट बैठक को लेकर। कैबिनेट बैठक में जो प्रेसी आती है, जो विषय आते हैं, उस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 5 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी है, वो उसका पूरा के पूरा गुण दोष के आधार पर उसका मूल्यांकन करती है, उसका रिव्यू करती है, फिर उसके बाद विभागीय मंत्री को भेजा जाता है। अभी कुछ दिनों से अधिकारियों ने एक परंपरा बना ली है कि विभागीय मंत्री को भेजने के बजाय उनको मौखिक सूचना दे दी जाती है, जो कि गलत है। और यही हुआ कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 को बदलते समय विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को विश्वास में नहीं लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को जानकारी नहीं थी कि प्रेसी में है क्या। उन्हें भरवली कुछ बताया जरूर गया था, लेकिन शायद डिटेल नहीं मालूम था। कैलाश विजयवर्गीय इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वयं ना करके इस मुद्दे को अपने खास समर्थक मंत्री विश्वास सारंग से उठवाया। मैं आपको आज दैनिक भास्कर की कटिंग स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये आज दैनिक भास्कर ने पूरा छापा है कि एक मंत्री को पता ही नहीं है कि परिवर्तन क्या हो रहा है, एक्ट में परिवर्तन क्या हो रहा है। धारा 43 में जो परिवर्तन किया गया है वो किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अब पहले 2 साल में प्रस्ताव आता था, अब उसको बढ़ा के 3 साल किया गया है। पहले 50-50 यानी 51% यदि के किसी के पास है तो वो अध्यक्ष बनता था, अब उसे बढ़ा के 75 कर दिया है, 2/3 कर दिया है। तो ये परिवर्तन के लिए वहाँ पता ही नहीं था और जो लाया गया था वो बिल्कुल गलत लाया गया था। बाद में कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर जब विश्वास सारंग ने इस मुद्दे को उठाया तो फिर मुख्यमंत्री ने वही किया जो कैलाश विजयवर्गीय जी चाहते थे। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप क्यों? अधिकारी क्यों नहीं पूरी सूचना दे रहे हैं? ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों में आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, सत्ता और संगठन में कम्युनिकेशन नहीं है। और यदि ये नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए आरएसएस से जो संगठन मंत्री आते हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, लेकिन लगता है ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरा, पूरे मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे नगर पालिकाओं में जगह जगह से विरोध आ रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वहाँ पार्षद खुलेआम विरोध कर रहे हैं, बगावत पर उतरे हुए हैं, लेकिन संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा देश के बड़े पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार अरुण दीक्षित जी से कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने भूमिका बनाई है और निश्चित तौर पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ये लग रहा है कि सत्ता और संगठन में कुछ दूरी है। एक हमने ये भी देखा कि बीडी शर्मा ने अचानक अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया है
और इसके बारे में पता नहीं सूत्र बताते हैं, हमें जानकारी है नहीं कि बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में कटनी और छतरपुर में उनसे बगैर पूछे कलेक्टर बदल दिए गए हैं। यदि ये सच है तो निश्चित तौर पे ये बड़ी चिंताजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में अपने पसंद के अधिकारी नहीं बिठा सकते, तो क्या स्थिति बनेगी? रविंद्र जी, अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गई है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। तो ये बात जो मैंने कहा ना, भारतीय कांग्रेस पार्टी, ये खुद भाजपा के बड़े नेता आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड कह चुके होंगे, आपकी उनसे बात होती, मेरी भी हुई है। दरअसल क्या है कि सत्ता सर चढ़ के बोलती है, और बहुत लंबा समय, 20 साल, सवा साल को छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो पिछले 10 साल में जिस तरह का आचरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो मोहन यादव जी तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायकों के नहीं। उन्होंने भेजा है तो वो सब वही कर रहे हैं। रही बात संगठन और सत्ता में तालमेल की, तो ये बहुत कुछ दिख रहा है। पहले की स्थिति और थी, अब और है। जिस बात का जिक्र आपने किया नगर पालिका में अध्यक्षों को हटाने का, मुझे रफली एक जानकारी है कि 2-3 जगह पर ये खेल हुआ था कि जैसे कि पहले, अब खेल नगर पालिका या नगर परिषद बहुत छोटी चीज़ है। जब विधानसभा से पहले, मतलब राज्य की सरकार कमलनाथ से निकाल ली थी, तो इस मामले में तो बीजेपी की एक्सपर्टाइज है। तो यहाँ जो हुआ वो तैयारी हो गई, जैसा कि आपने बताया कि वो एक फार्म हाउस पे पहुँच गए, सब इकट्ठे हो गए और सरकार ने कानून ही बदल दिया। सर, संजय पाठक के फार्म हाउस पर 22 पार्षद 10 दिन रुके रहे, लेकिन ये अचानक जैसे राजपत्र में प्रकाशन हुआ तो ऐसा लगता है संगठन ठगा सा महसूस करने लगा कि हमारी सरकार ने ये हमारा खेल बिगाड़ दिया। देखिए, आप टीकमगढ़ की जब बात करें तो आपको वीरेंद्र कुमार को नहीं भूलना चाहिए। वो मोदी सरकार में अभी भी मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बहुत लंबे समय से। तो ये सारी चीज़ तो वो हो गई, प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के हैसियत से जो किया। मुझे लगता है कि जो वहाँ सांसद हैं और लंबे समय से सांसद हैं, उनकी भी कोई भूमिका नहीं रही। जो कुछ करना था या तो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर ने किया या फिर मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारियों ने किया। और यहाँ जो हुआ है, जो मेरी जानकारी है कि 2/3 से 3/4 और 2 साल से 3 साल, अब जो सारी तैयारी की, जो कुछ हुआ, देखिए अगर फार्म हाउस में जाके लोग रुके या बाकी चीज़ें जो हैं, तो उस पर खर्चा पानी तो हुआ ना। सारी तैयारी किसने? आपकी सरकार, आप ही कर रहे हो। ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि जैसे पौरुष की सेना ने उसी के लोगों को कुचल दिया था। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मजाक से हटके अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि विष्णुदत्त शर्मा बहुत कूल, काम, बड़े चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। पहली जगह बात जरूर हुई है कि छतरपुर में उनके चुनाव क्षेत्र में जो एक मकान तोड़ा गया, उसमें उनकी कितनी भूमिका थी और सरकार की कितनी भूमिका थी, ये एग्जैक्ट मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अब पहले जब दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तब हम आए थे, तो आप याद करिए, एक परसराम भारद्वाज थे जो अध्यक्ष बने थे, वो विद्या भैया के साथ थे, और वो जो नया दफ्तर है वहाँ जाने कितने तरह के खेल होते थे। अब कुल मिला के जो खबर है वो ये है कि विष्णुदत्त शर्मा को भी साइडलाइन करने की तैयारी कुछ लोग करवा रहे हैं, और जो आज आप कह रहे हैं वो इसको प्रमाणित कर रहा है। तो बस कांग्रेस का असर भाजपा में अंदर तक हो गया है। हमारे पास खबर ये भी है कि संघ के कुछ प्रमुख लोग और मुख्यमंत्री के साथ एक लंच हुआ है यहाँ पे अपने सुशासन संस्थान में, और ये समन्वय के लिए था। लेकिन ऐसा कैसा समन्वय जिसमें ना अध्यक्ष थे, ना संगठन महामंत्री थे, ना बीडी शर्मा थे, ना हितानंद शर्मा जी थे। अब ये तो इसमें हम और आप तो सिर्फ कह सकते हैं, बताना तो हाईकमान को है कि या तो संघ के लोगों को अपने, भाई संघ के हितानंद शर्मा तो संघ के ही स्वयंसेवक हैं, संगठन महामंत्री हैं तो वहीं से आए हैं, वापस संघ में जाएंगे। बीडी शर्मा चूंकि भाजपा में आ चुके हैं बहुत लंबे समय से, सांसद भी हैं, तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। लेकिन अगर हितानंद भी उस बैठक में नहीं पहुंचे तो बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं कोई बात तो हुई है। और जो बात हुई है, सुशासन संस्थान से नाम लिया, इससे पहले एक भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता को जेल भिजवाया गया, उसी संस्थान से गए थे वो। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं। वो घटना भी बहुत बड़ी घटना थी। विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बाद भी एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता को कुछ घंटे
में जेल भेजकर जिस तरह से प्रताड़ित और अपमानित कराया गया, ये तो कांग्रेस में भी नहीं हुआ था, तो ये बीजेपी में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। देखिए अरुण जी, एक बात तो आप माने ना माने, आप और हम दोनों जितना बीडी शर्मा जी को जानते हैं, वो एक मुखर युवा ऐसे नेता हैं जो किसी मुद्दे पे चुप नहीं बैठते और आक्रामक शैली है उनकी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने में, 3-4 महीने में तो आप मान सकते हैं, बीडी शर्मा ने अपने आप को एकदम कूल किया है, एकदम पर्दे के पीछे ले गए हैं वो अपने आप को, और बहुत शांत। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या वो समझ रहे हैं कि ये सारा दिल्ली के इशारे पे हो रहा है, इसलिए अपने आप को सेव करो आप? कारण क्या है? बीडी शर्मा जैसा व्यक्ति जो संघ का एकदम संघ के बहुत नज़दीक व्यक्ति हैं, तमाम सारे संघ के बड़े नेता उन्हें पसंद करते हैं, उनके खाते में उपलब्धियों का भंडार है। मध्य प्रदेश में सरकार आई, मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती बीडी शर्मा जी के समय। तो बीडी शर्मा जैसा व्यक्ति वो अपने आप को यदि नेपथ्य में ले गए हैं, तो क्या कारण क्या हो सकता है? रविंद्र जी, आपने कहा मैं बीडी को तब से जानता हूँ, विष्णुदत्त कहता हूँ, बीडी तो बाद का नाम है, मैं विष्णु कह के बुलाता रहा हूँ, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे। व्यक्तिगत तौर पर हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और वो मुरैना के रहने वाले हैं, तो जो उस इलाके का जो पानी है, बीडी वैसे ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि विष्णुदत्त शर्मा ने बहुत तरक्की की है। प्रदेश अध्यक्ष जब वो बने थे, तभी ये साबित हो गया था कि वो अपनी मेहनत से, अपने संपर्कों और अपने संबंधों की वजह से इस पद तक पहुँचे हैं। अब अचानक मुझे ऐसा लगता है कि बीडी शर्मा ने बहुत ही समझदारी की है। जो खेल कांग्रेस में होता था सरकार और संगठन में, वो नहीं होने दे रहे हैं। ये आपने देख लिया, हमने समझ लिया, जब लोग जान रहे हैं उन्होंने समझ लिया। भास्कर की खबर को पढ़ने के बाद भी अभी लोगों को ये समझ में नहीं आया, आज समझ में आ जाएगा जब आपने बात की है। विष्णुदत्त शर्मा ने बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये आप मान लीजिए पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो 2 जन्माष्टमी हों, चाहे दूसरे आदेश निकले हों, जो चीज़ें बदली हों, और तो और अब राजधानी परियोजना की बात हो, जिसे शिवराज बंद करके गए थे, उसको चालू करने की बात हो रही है, आज ही अखबार में छपा है। तो ये चीज़ तो है कि विष्णुदत्त शर्मा अब हालात को समझ के बहुत कायदे से, बहुत आराम से खुद को पीछे हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोर्चा नहीं लेना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है वो दिल्ली के मूड को भांप रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो मोहन यादव को दिल्ली ने भेजा है। मोहन यादव दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो मोहन यादव ने जो किया, संगठन को दरकिनार करके जिस तरह का फैसला किया, रातों रात नियम बदले। भाई अब तो यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव तो नगर निगम और नगर निकाय के ही होंगे ना, विधानसभा लोकसभा तो हो चुके। उसकी तैयारी संगठन को करनी है कि सरकार को करनी है? सरकार ने नियम बदल के जो जहाँ है उसको सुनिश्चित कर दिया, कम से कम 3 साल तक अध्यक्ष नहीं जा सकता, और जब तक 3/4 मतलब 3/4 पार्षद नहीं चाहे तब तक अविश्वास नहीं आ सकता। ये जो नए नियम बनाए हैं, तो इससे किसको फायदा होगा? बीजेपी को। कैसे? बीजेपी को इसलिए कि ज्यादातर अध्यक्ष बीजेपी के हैं और वहां विद्रोह की खबरें आने लगी थी, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने किया है। नगर पालिका कांग्रेस के तो बहुत कम है। ये आप और आपका मानना है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जो है तो वो इस स्थिति में कभी भी नहीं रही अब पिछले सालों में कि वो बीजेपी को गिरा सके। ये सारा खेल जो है बीजेपी के अंदर का है। अगर आप अध्यक्षों की सूची लेके बैठेंगे तब पता लगेगा कि कौन कहाँ क्या है, क्योंकि आप भूलिए मत, कांग्रेस के रग रग में गुटबाजी थी, है और रहेगी। अब वो बीजेपी में पहुंच गई। पहले भी ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में गुट नहीं थे। 30 साल पहले जब हम और आप मिले थे तब कहा जाता था ये ठाकरे गुट, ये पटवा गुट, ये जोशी गुट, ये पांडे गुट, सकलेचा गुट, खंडेलवाल गुट। हाँ, तो ये सारे गुट थे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी बातें शिवराज जी और बीडी के बीच में भी होती थी, लेकिन ये दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शिवराज जी घर से निकलने से पहले बीडी भाई को फ़ोन करते थे, और बीडी भाई वो दोनों जने 7 कार्यक्रमों में जाया करते थे। सारे मतभेदों के बाद भी उन्होंने कभी इसको बाहर नहीं आने दिया। अब हम देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, चाहे ग्वालियर में मीट हुई हो, अभी इंडस्ट्री मीट हुई हो, या दिल्ली में कार्यक्रम हुआ हो, बीडी शर्मा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी उपस्थिति कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कार्यक्रमों से बाहर हो गए हैं, लेकिन जो उपस्थिति 100% शिवराज जी के समय होती थी, अब यहाँ 50% भी नहीं रह गई है। वो कार्यक्रमों को अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। या हो सकता है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा हो। कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि अवॉइड कर रहे हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं। विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सिंह चौहान
जिस उम्र से जहाँ से शुरू होके आए थे, मोहन यादव भी, मैंने तो उनका नाम तब सुना था जब उज्जैन में एक कांड हुआ था, विद्यार्थी परिषद के लोगों की तरफ से एक प्रोफेसर साहब नहीं रहे थे, तब कुछ नाम आए थे, उनमें इनका भी नाम आया था। तो विष्णुदत्त शर्मा भी विद्यार्थी परिषद से हैं और मोहन यादव भी हैं। अब एक चीज़ है, मुख्यमंत्री के विवेक पर है कि सरकार चला रहे हैं तो संगठन को ले जाएं या नहीं ले जाएं। ये संभव है कि मुख्यमंत्री ने ये जरूरी नहीं समझा हो कि विष्णुदत्त शर्मा को साथ ले जाएं। और दूसरी चीज़ है, कई बार होता है कि आदमी, मुख्यमंत्री, फिर वही बात है कि बनाए तो दिल्ली ने है, कई बार बगल में खड़ी लाइन बड़ी छोटी होती दिखती है तो आदमी ये कोशिश करता है कि बचा जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी बीडी शर्मा की उपस्थिति में सहज न रह पाते हों, क्योंकि बीडी वरिष्ठ हैं और एक साथ एक उसमें रहे हैं, तो कई बार लगता है कि उन्हें लगता होगा तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री मैं हूँ, सरकार में चला रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। तो इस भाव से उन्होंने नहीं बुलाया होगा। बीडी शर्मा बहुत संवेदनशील और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी बात नहीं करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के हालातों को कंट्रोल करने के लिए ही संघ की ओर से एक संगठन महामंत्री आया करते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में संगठन महामंत्री कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्या हितानंद जी बीडी के साथ हैं? क्या हितानंद जी को जो काम करना चाहिए सत्ता और संगठन में समन्वय का, वो हो नहीं पा रहा है? या हितानंद जी भी पार्टी बन गए हैं? या हितानंद जी ने भी अपने आप को स्वयं को तटस्थ कर लिया है? क्या कारण है? पहले हमने देखा है कि संगठन महामंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ वो भी नेपथ्य में चले गए हैं, वो भी उतने सक्रिय नहीं हैं, वो भी संघ की उस लंच या डिनर जो भी हुआ है वहाँ अपना स्वशासन संस्था में वहाँ नजर नहीं आए। कारण क्या है? देखिए, अब यहाँ दूसरी चीज़ आपने कहा तटस्थ। अब एक समझिए, हैं तो वो टेक्निकली तो वो बीडी शर्मा के नीचे ही है ना, उनके साथ हैं। जब अध्यक्ष को किनारे किया जा रहा हो तो संगठन महामंत्री वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? संभव है कि उन्होंने परिस्थितियाँ भांप ली हों तो खुद अलग हो गए हों, और जब केंद्र का संरक्षण हो, बड़े बड़े लोग साथ हों, तो मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है? क्यों? एक बात आप मान लीजिए, जो दीवार पर लिखा है कि मुख्यमंत्री को संगठन की जरूरत न तो विधानसभा के चुनाव में थी, न लोकसभा के चुनाव में थी। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने सब तैयारी की और सारा नड्डा जी के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्यमंत्री की भूमिका संगठन को लेकर सीमित थी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और आज जब वो अपनी सरकार चला रहे हैं अपने ढंग से, तब भी संगठन की भूमिका सीमित है। इसमें मैं तो ये मानता हूं कि एक बात पक्की है कि विष्णुदत्त शर्मा पर जो आज आप और हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सावधानी से अपने मोहरे चल रहे हैं। और हितानंद शर्मा तटस्थ होके, क्योंकि सब संघ वाले हैं, संघ से ही आए हैं, अंदर की चीज़ें वो हमसे आपसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये पक्का है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर रास्ते अलग अलग हो गए हैं, पटरियां ठीक है, संगठन और सरकार, दो पटरियां होती हैं, रेल उन पे चलती है, लेकिन बहुत दिनों से संगठन और सरकार की पटरियां ऐसी जुड़ गई थी कि वो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब फिर से दिखने लगा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का डीएनए बीजेपी के डीएनए में अब मिक्स हो गया है 10 साल में पूरी तरह से। अब सिंधिया जी का बीजेपी में जाना, जिसको कहते हैं कि फलित हो गया है। अब सारी चीज़ें जो हैं, कहीं भी देखिए आप, आने वाले दिनों में और देखिएगा, वो सब हो रहा है, होगा जो कांग्रेस में होता रहा है। आपने रेल पटरी की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं है सत्ता या संगठन में से कोई डीरेल हो जाए यहाँ से? अब आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, हर दूसरे दिन एक रेल पटरी से उतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी बहुत सारी बातें की, लेकिन अभी मेरे मन में भी कई बातें हैं जो मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मामला है ग्वालियर चंबल संभाग का। आप माने या ना माने, संगठन की इन तमाम सारी कमजोरियों और सत्ता के तटस्थ भाव से ग्वालियर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ग्वालियर में सिंधिया वर्सेज नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल सड़क पर आ गया है मामला। वहाँ सिंधिया जी अधिकारियों को मीटिंग बुलाते हैं और कुछ देर बाद में वहाँ के जो सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के जो भक्त कह सकते हो भारत सिंह कुशवाहा, वो अलग से मीटिंग बुलाते हैं। यानी कि क्या स्थिति जिला प्रशासन की हो गई, लगभग यही स्थिति इंदौर में भी हो गई है। इंदौर में भी अब एक नहीं है, कई नेता वहाँ इंदौर में हैं। वहाँ के महापौर को इंदौर के भ्रष्टाचार को लेकर, आप जानते हैं कि महापौर नगर निगम में महापौर और महापौर के मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के नेता है। और वहाँ नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी शिकायत वो कैलाश विजयवर्गीय से करके वो चिट्ठी लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को। तो अंदाज लगाइए कि वहाँ महापौर कैलाश जी से बात करना नहीं चाहते। ग्वालियर में सिंधिया वर्सेज नरेंद्र सिंह तोमर चल ही रहा है।
जबलपुर में भी लगभग यही हालत है। यदि सब जगह ये होता रहा तो आखिर जो हमने बात कही कि डिरेल ना हो जाए, कहीं संगठन और सत्ता की जो गाड़ियाँ हैं कि डिरेल ना हो जाएं, तो हमारे पास जो जानकारी थी हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर की है। और सबसे बड़ा मामला जो टीकमगढ़ का है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि खुद बीडी शर्मा इसको मॉनिटर कर रहे थे। बीडी शर्मा ने ही संजय पाठक को फ़ोन किया। टीकमगढ़ के करीब 19-20 पार्षद, टोटल 22 लोग वहाँ से गए थे, जिन्हें रिसोर्ट में रखा गया। 10 दिन उनसे कहा गया कि 2 तारीख को सम्मेलन होगा, उसमें आपको वोट देना है। लेकिन 2 आने से पहले राजपत्र का प्रकाशन होना, कलेक्टर द्वारा चिट्ठी जारी करना कि अब मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की कमी है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जो दिख रहा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।